हाय एवरीवन, हम जूलॉजी का सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन देखने वाले हैं अभी। तो इस पे पूछा गया है नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो एम्पुला, इस्थेमस, इनफंडिबुलम ये सारे फैलोपियन ट्यूब के पार्ट हैं और यूटेराइन फंडस ये ऊपर होता है, इसलिए ये नहीं है। तो करेक्ट आंसर यही होगा। उसके बाद पूछा है फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स द एग्जाम्पल ऑफ। तो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है, तो इसका आंसर यही होगा। उसके बाद मैच द फॉलोइंग में अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन ये फाइस्मा के लिए होता है, तो ए का थर्ड, तो बी और सी दोनों में है। तो सेकंड ऑप्शन देखेंगे क्राई ए बी, तो ये कॉर्न बोरेर के लिए होता है, तो दो का आई फोर्थ आ जाएगा। तो उस हिसाब से ये फिर थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है, ये डायग्राम बेसिस पर है। इसमें पूछा है एक्स और वाई का क्या रोल है। तो ये एक्स है, ये ओ आर आई है। तो सेकंड ऑप्शन में है द जीन एक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए, मतलब जो ओ आर आई होता है वो कंट्रोल करता है, तो इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। और 159 में देखेंगे ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है, इसमें बोल रहे हैं सेंशन में ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियली पीरियड फॉर इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंड बाय डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग आ हेल्दी बेबी। डॉक्टर से सलाह देते हैं कि दूध पिलाओ उन्हें, न्यू बॉर्न बेबी को। कोलेस्ट्रम कंटेंस सेवरल एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यू बॉर्न बेबी, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रम होता है और वो उसमें बहुत सारी एंटीबॉडी होती है जो कि बेबी के लिए ज़रूरी होती है। तो इसमें सेल्सल और रीजन दोनों करेक्ट है, इसलिए एक्सप्लेनेशन भी ऐसा ही कर रहे हैं, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। वहीं पर पूछा है टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ये किसके लिए होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ये थर्ड है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। उसके बाद मैच द फॉलोइंग है, ये एनिमल किंगडम से है, तो इसका आंसर फर्स्ट थर्ड और फोर्थ का अगर आपसे नहीं भी आता, लेकिन आपको पता है रेडुला मोलस्का होता है, तो बी का फर्स्ट मतलब बी ऑप्शन आ जाएगा। और वही पास फिर ये इवोल्यूशन का क्वेश्चन है, इसमें करेक्ट ऑर्डर पूछा है सीक्वेंस में। तो सबसे पहले होमो हेबिलिस आता है, फिर होमो इरेक्टस आता है, उसके बाद निएंडरथल आता है, देन होमो सेपियंस आता है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेरॉयडल हार्मोन, ये बायोमोलिक्यूल और ह्यूमन रिप्रोडक्शन दोनों